एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त हैं। सो आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एक छोटी सी गाइडेंस है बेसिकली कि नोट्स के लेकर के बच्चों को बार बार उनके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैथमेटिक्स के लिए हमें बता दो कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं। सो आज की क्लास में आज के सेशन में मैं आपको कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं एंड साथ के साथ लेंदी नोट्स किस तरीके से बनाने। लेंदी नोट्स का मतलब हो गया कि प्रॉपर नोट्स और एक हो जाएगा अपना शॉर्ट नोट्स कि जब हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से रिवाइज करें। तो उन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आप लोग रेडी हैं? फटाफट से सारे अपने कलीग्स को, अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी कजन्स हैं सबको इन्वाइट कर लो कि हम लोग आज सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द नोट्स। ओके, तो सबसे पहले कि भाई आप जिस भी नोटबुक अपना उससे पढ़ाई करते हो, किसी बुक से स्टडी कर रहे हो, जैसे मैं उसकी बात करूं अपना एनसीईआरटी के लिए बात करते हैं। सो मैथमेटिक्स में बहुत कम अपने को जेई के लिए एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताती रहूंगी साथ के साथ कि किन किन टॉपिक से अपने को एनसीईआरटी पर फोकस करना है। जैसे 12th क्लास में अपना एक आता है इंटीग्रेशन, एक 3D हो गया, एक प्रोबेबिलिटी है, बड़े अच्छे से चैप्टर दे रखे हैं, तो इनको हमें एनसीईआरटी भी कवर करनी है। बट इनिशियली आप कुछ चैप्टर्स, जैसे हमने बात की थी सेट थ्योरी, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी कवर करना है। मतलब जैसे ही आप चैप्टर कवर करोगे पूरा, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे साथ के साथ, वहाँ पर जो भी अपने को टॉपिक अच्छे लगते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन फील होती है, तो आप उसको ऐसे अंडरलाइन करोगे। ठीक है, सो वॉट एवर यू हैव, लाइक जिसके पास रेड कलर का पेन है, मार्कर है, वॉट एवर यू हैव, पेंसिल से भी लगाना है। कुछ लोगों को होता है कि मैम हमारी जो है बुक खराब हो जाएगी, हमें सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है। सो डेफिनेटली यू कैन यूज़, बट आपको खुद याद रखना होगा कि कितना डिफरेंस उसमें बनाना है। कि हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं तो होता क्या है, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन जब हम यूज़ करते हैं तो रेड पेन से हम जो मार्क करते हैं मतलब वो हाईलाइट होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना विव्योर, जिसमें रेड कलर सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है और सबसे कम हाईलाइट होने वाला होता है। जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो सबसे कम हाईलाइट होता है क्योंकि वो ग्रेफाइट होता है, राइट। सो सबसे पहले अपने को जो अंडरलाइन करते रहना है जो भी अपने को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे। साथ के साथ नोट्स किस तरीके से बनाने, आप क्लास देखते हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास, ठीक है, तो क्लास में जो भी चल रहा है उसको आप लिखोगे प्रॉपर, सारी चीज़ें आप एक बार लिखोगे, प्रॉपर वाला बनाओगे। शॉर्ट नोट्स कब बनेंगे? जब आप पूरा का पूरा लेक्चर देख लेंगे उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनते हैं। शॉर्ट नोट्स लेक्चर देखते देखते कभी नहीं बनते कि आप सोचें मैं 30 मार्क का बन जाऊँ कि लेक्चर भी पूरा हो जाए, शॉर्ट नोट्स भी बन जाए और मेरा प्रॉपर वाले नोट्स भी बन जाए, तो नहीं होगा। आप जब सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे, मैं आपको रिवीजन के लिए बार बार बोलती हूँ कि हमें कई बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाकर के चीज़ें यहाँ पर सेटल हो जाती हैं। तो आप जब लेक्चर देखते हैं तो उस टाइम पर आपके पास उतना टाइम नहीं होता, तो प्रॉपर हेडिंग लिखें और जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि आप एक बुकिश लैंग्वेज में ही लिख लोगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जिस तरीके से समझ में आई है उस टॉपिक पे डेफिनेशन क्या है वो प्रॉपर लिखो। उसके बाद जो अपने को फॉर्मूलाज हैं, हो सके तो कलर चेंज कर लो, नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो। लेकिन हाँ, इस तरीके से बॉक्स बनाना मत भूलना कि हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं। ऐसा करने से होगा क्या, जब सेकेंड टाइम ऑन द सेम डे इन द नाइट और नेक्स्ट डे और ऑन द संडे, जब भी वो पूरा वीक खत्म होगा, आप रिवाइज करने बैठेंगे, तब आपकी ड्यूटी है कि पूरा 6 डेज में आपने जितनी भी क्लासेस करी है सबके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स में ऐसा नहीं कि हमें वापस से सारी थ्योरी लिखनी है। शॉर्ट नोट्स के अंदर बेसिकली हम लोग को सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, मतलब जितने भी फार्मूलाज हैं सारे फार्मूलाज लिख दो। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा कंक्रीट अपनी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है और इतनी लिखनी है कि उसको पढ़ के हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, राइट। तो सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं कब, शॉर्ट नोट्स के अंदर स्पेशली, और स्टार मार्क करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखते हुए चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, कभी ये आएगा तो ऐसा सिनेरियो बनेगा। जिस तरीके से केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं वैसे ही यहाँ पर एक्सेप्शंस नहीं है, बट ये सिचुएशन बनेगी तो हम इसी डायरेक्शन में सोचेंगे तो काम आसान होगा। तो वैसे कुछ पॉइंट्स आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे शॉर्ट नोट्स के अंदर, और ये कब बनेंगे, जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे। फर्स्ट टाइम रिवीजन के अंदर ये सब नहीं बनेंगे। तो जिस दिन क्लास आप देख रहे हो, जिस टाइम आप क्लास देख रहे हो, उस टाइम पर प्रॉपर नोट्स बनाओगे, एक एक थ्योरी का पॉइंट लिखोगे। क्वेश्चंस भी आप जो आपको लगते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप लिख लो उनको। हाँ, शॉर्ट नोट्स में जो मोस्ट डिफिकल्ट है, जब आप सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस को, उस टाइम पर भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन नहीं बनता है उधर लिखोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना है।
और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बार बार परेशान करती है, वो टाइप चाहे सिंपल है बट आपको नहीं आता, उस टाइप का क्वेश्चन भी लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन आपको टीचर बताते हैं कि ये टाइप ना क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, इस टाइप का ना टॉपिक ये वाला हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चाहे वो बिल्कुल सिंपल क्यों नहीं है, आपको उसको भी शॉर्ट नोट्स के अंदर डालना है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं और हमें रिवाइज करना है, हो सकता है वीकली टेस्ट देने आ रहे हो सकता है मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, घर बैठे ही दे रहे हो, तो वो आप फटाफट से क्विक रिवीजन करोगे और आपको समझ में आ जाएगा हाँ जी बस हो गया अपना काम। तो इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाने के टाइम पे आपको सारे फॉर्मूलाज, पूरी थ्योरी, रेड कलर का पेन, ब्लैक कलर का पेन, वॉट एवर पेन यू वांट टू यूज़, हेडिंग अलग, फॉर्मूलाज अलग और थ्योरी पार्ट अलग, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट उनको स्टार मार्क करके, बट इससे एक शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि क्विक रिवीजन करना है, चलो जी आज फटाफट से उस चैप्टर का रिवाइज किया जाए, तो उस तरीके से शॉर्ट नोट्स देख करके काम बन जाता है। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर हम सिंपली फॉर्मूलाज लिखेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और वो क्वेश्चंस लिखेंगे एक आध जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या फिर जो आपको बार बार अटेम्प्ट करने पर भी नहीं आता है। ओके गाइज, सो बेसिकली आज की क्लास बस इसी के लिए थी कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं और किस तरीके से शॉर्ट नोट्स पे उनको कन्वर्ट किया जाए। शॉर्ट नोट्स पे हमेशा फोकस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्लास करते करते शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि अभी आप लोग 11वीं क्लास में बहुत सारा टाइम है, लेकिन जैसे ही एक 1 ईयर ख़त्म होगा टाइम बहुत कम हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे मुझे तो 11वीं का सब भूल गया, मैं अब क्या करूं, अब बनाए क्या शॉर्ट नोट्स, तब टाइम नहीं होगा। 12th भी होगा, अपने को बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी होगी, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो 11वीं क्लास को तो ऐसे स्मूथ बना दो बिल्कुल कि हम अभी के अभी पूरा का पूरा काम करके रखेंगे, सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी बना करके रखेंगे, इससे आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द सेम एनर्जी एंड हैप्पीनेस। बाय बाय, टेक केयर।